आज कई सारे मुद्दे हैं जिन पे विचार विमर्श होना है। मैं अपना जिन पे प्रतिक्रिया देना चाह रहा हूँ, तो चाहे वो सीमा हैदर से संबंधित हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण से संबंधित हो, भीम आर्मी का चीफ है, चाहे समाज के अगेंस्ट में बोलने वाले वो व्यक्ति जो दो समाज के बीचों में खाई खोदने का काम करते हैं और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी बकते हैं, समाज के लिए गाली देते हैं, उनके ऊपर भी मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहा हूं। तो सभी लोग जुड़ जाएं और कुछ गंभीर विषयों पे मैं बात करना चाह रहा हूं। एडवोकेट ईश्वर प्रमुख जी, राम राम जी, बड़े सम्मानित हमारे भाई बंधु हैं। ये ठाकुर सुनील सिंह जी, ठाकुर साहब, सीमा हैदर का यदि मुद्दे पे बात करें तो काफ़ी आजकल हाईलाइट हो रहा है। पाकिस्तान से आके देखिए कहाँ मीडिया में छाई हुई है, जबकि यहाँ पे नाम निशान उसका नहीं होना चाहिए और पूरी हाईलाइट हो रही है। समाज को भी अपने साथ में इन्वॉल्व कर रही है, हमारे समाज को, क्षत्रिय समाज को इन्वॉल्व कर रही है। अब पता ना वो किस समाज से आई है, कहाँ से आई है, कैसे है, क्या है, अलग अलग लोग कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर और बहुत सारे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। करेक्टर पे भी आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ ही है, जैसा भी है। पबजी बन गया लवजी। तो सभी भाई जुड़ जाएं बस अभी। तो मैं पहले आपको एक दो तीन वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ एक मिनट। बस एक मिनट, मैं आपको वीडियो दिखा दूँ पहले, तब मैटर समझ में आएगा। एक मिनट जस्ट। सबसे पहला तो ये है, साड़ी पहनूं और इस मेरा नाम सीमा सचिन है। ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूँ। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन हूँ। और पबजी भी एक तरीके से आप दोनों ने मिलकर लवजी बना दिया। हाँ, पबजी बन गई लवजी। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। तो आपने वीडियो देखी, पबजी बन गई लवजी। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? ये अपने पाकिस्तान से आके अपने आप को ठाकुराइन कह रही है, अपने आप को ठाकुर मान रही है। कहाँ से ठाकुर हो जाएगी? ठाकुर होना क्या कह देने भर से ठाकुर हो जाते हैं क्या? ठाकुर के लिए एक क्षत्रिय समाज में, ठाकुर के परिवार में सबसे पहले तो जन्म लेना पड़ता है, और दूसरी बात, जन्म भी काफी नहीं होता, जन्म के बाद में कर्म भी, ठाकुर के लिए कर्म भी बहुत मस्ट है कि ठाकुर होने के लिए जन्म और कर्म दो चीज चाहिए। कर्म भी ठाकुर के जैसे ही होने चाहिए। अब ये इसके कर्म देखो कहाँ से तो ये आई, पाकिस्तान से पता ना कहाँ पे गई है, कहाँ से फिर नेपाल गई है ना, नेपाल से तब यहाँ पे आई है। पबजी पे लवजी कर रही है। ये कोई तरीका है? कोई मान मर्यादा, कोई वो नहीं, इस तरीके की कोई मान मर्यादा होती है? कितने शौक से, कितने खुश होके, कितनी बकवासबाजी ये कर रही है
तो ये कोई तरीका थोड़ी है। और जिस परिवार में आई को क्या वो क्षत्रिय परिवार है? ये क्षत्रिय किस ढंग से कह रही है, कैसे कह देगी ये क्षत्रिय है? और सबसे पहले तो ये भारतीय कहाँ से है? भारतीय होना सबसे बड़ी बात है, गौरव की बात है कि भारतीय जो रहता है वो भी भारत में जिसने जन्म लिया वो भी एक गौरव की बात है। लेकिन ये पाकिस्तान से आके क्या भारतीय हो जाएगी? और दूसरी बात, यदि ठाकुराइन अपने को कह रही है तो ठाकुराइन कैसे बच जाएगी? ठाकुराइन कैसे कह सकती है अपने आप को? दूसरी बात, एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, एक वीडियो पे और लेके चलता हूँ। 2-3 वीडियो है मेरे पास में, काफी कुछ इकट्ठा है। सही में माँ का दूध पिया है तो समय रखो। आजकल पता ना क्या हो रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा है। किसी भी समाज कोई भी आता है और चाहे ब्राह्मण समाज हो, जितने भी ये उच्च लेवल के जो समाज हैं उनको कह के कुछ भी कोई भी चला जाता है। ये कोई तरीका थोड़ी है। हर कोई नाम अपने टाइटल ले लेता है, टाइटल छीन ले। इसलिए उच्च जाति जो है वो बदनाम हो रही है। बदनाम क्यों हो रही है? उनमें इस तरह के लोग आके मिल गए हैं कि उन्हें पता तो है नहीं कर्म किस तरह से करने चाहिए। इन लोगों के कर्म किस तरह से हैं। अच्छा, वो अपनी बदी से बाज जाएंगे नहीं। उनके एक छोटे स्तर का जो व्यक्ति होता है ना, मैं देखिए समाज के नहीं कह रहा, समाज में हर तरीके के लोग मिल जाते हैं, अच्छे भी होते हैं और आपको बुरी प्रवृत्ति के भी मिल जाएंगे। लेकिन हर समाज का एक अपना एक नजरिया होता है, हर समाज का एक स्टेटस होता है। उच्च लेवल के समाज में अच्छे लोग ज्यादा मिलेंगे और कुछ अन्य समाजों में इसलिए बदनामी है, उनमें अच्छे कम और ज्यादा गलत ज्यादा मिलेंगे। तो मैं वो ही कहना चाह रहा हूं आपसे। अभी मैं एक वीडियो और दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये शायद आवाज आ रही हो, यदि नहीं आए तो बता दो। खैर, आपने देखा, इस पे गुस्सा भी आ रही है और हंसी भी आ रही है। आप देख रहे हैं कितना हरामजादा, कितनी बकवासबाजी किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को ये अंग्रेजों की औलाद बता रहा। बताओ, जिस समाज ने अपनी सारी रियासतें त्याग दी, रजवाड़े त्याग दिए, अपने आप को अपना सब कुछ सब न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, सब कुछ त्याग दिया, है ना। घास की रोटी तक जिस समाज के लोगों ने देश की खातिर खाई,
उसको ये गाली गलौज जो दे रहा है, ये बड़े दुख की बात है, बड़ी निंदनीय बात है ये। तो बताइए किस तरह से इन लोगों को बर्दाश्त किया जाए, कैसे इन लोगों को हिंदू माना जाए, कैसे इन लोगों को, और क्या इनके समाज के जो लोग हैं, जो इनके समाज के लोग हैं, मैं उन पे भी टिप्पणी कर रहा हूँ, क्या उन्होंने जब ये वीडियो सुनी, जब उन्होंने उनके सामने ये जब बात आई, क्या उन्होंने इससे नहीं पूछा कि बदतमीजपना इतना क्यों किया जा रहा है? भाई पूरे समाज उसके साथ में कलंकित हो रहा है, एक पूरे समाज पे उंगली उठाई जा रही है आज इसको लेके, क्योंकि इसलिए उंगली उठाई जा रही है, चाहे कितने भी उस समाज में हो सकते हैं कि कुछ अच्छे लोग भी हों, हैं, मेरे संज्ञान में भी है, मेरे गांव में है, बढ़िया लोग हैं, उनमें बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने इस पे प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या इसको डांटा, धमकाया? क्या इससे ये नहीं कहा कि तुम समाज से माफी मांगो, क्षत्रिय समाज से माफी मांगो? वो समाज कहाँ पे चला गया? अन्य समाज कहाँ पे चले गए? तो इस तरह की प्रक्रिया दो समाजों के बीच में खाई खोदने का काम किया जा रहा है। इस तरह के लोगों को यदि नहीं रोका गया तो आने वाले समय में दो समाजों के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए, दो समाज ही नहीं, मैं पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूं, आने वाले समय में ये एक घातक सिद्ध होगा। ये बिंदु कि जो इस तरह की जो प्रतिक्रिया हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र पे और एक अपनी प्रभावित करेंगे, पूरे राष्ट्र को, एकता को प्रभावित करने वाली ये प्रतिक्रियाएं, इस तरह की जो कमेंटबाजी है आने वाले समय में। अभी देखिए ये बात यहीं पे रुक नहीं जाती है। यदि ये सोच रहा हो कि इसको और पूरे समाज ने माफ कर दिया, यदि ये सोच रहा हो कि नेता बन गया, ये मीडिया में जो चला है कई दिन, जितना भी चला है, तो यदि ये सोच रहा है कि ये नेता बन गया है तो इसके लिए बहुत हंसने, मतलब एक हास्यप्रद वाक्य बनता है इसके लिए। ये नेता नहीं, आज की डेट में इसका स्तर इतना गिर चुका है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में यदि जब घर से निकलेगा ना ये, तो इसको घर से निकलने ना दिया जाएगा। इसके जो चारों तरफ जो कुत्ते लगे हुए हैं उनको घर से निकलने नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर जो इसके आका जो बैठे हुए हैं उनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, कुत्ते से भी बदतर उनकी हालत हो जाएगी, उसकी हालत ऐसी कर देंगे। माफी तो बिल्कुल भी नहीं है, जितनी बड़ी इसने बात कही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे ये चंद्रशेखर आजाद सही, राजपूतों के संगठनों के लिए कभी कुछ कमेंटबाजी, कभी कुछ कमेंटबाजी, चाहे ये महक सिंह सही, टाइटल ऐसे ऐसे ले, टाइटलों को चाहे कोई शर्मा लिखता है, कोई भी सिंह लिखता है, कोई भी चौधरी लिख देता है। अरे यार, अरे अपनी हद में रहो यार, कोई तरीका थोड़ी है, जो हो वो रहो, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। अरे हम तो उनका भी सम्मान करते हैं जिनके साथ में सिंह नहीं लगी, शर्मा नहीं लगा, चौधरी नहीं लिखा हुआ, तो हम तो उनका भी सम्मान करते हैं। तो आपके सम्मान को कोई चोट थोड़ी पहुंच रही है, हम कोई आपको कोई परेशान थोड़ी कर रहे हैं। अरे आपके साथ में 24 घंटे साथ में क्षत्रिय समाज का तो धर्म ही है, आप लोगों की रक्षा करना, आप लोगों का हर तरीके से हेल्प करना, लेकिन आप लोग उसको उल्टा लिए जा रहे हो। आपका यदि हम सम्मान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। ये कहाँ का तरीका? फिर वही वाली बात आ रही है, चमारी से चाची कह गई तो चौका में चली गई। गलत तरीका है ये आपका, सुधारना चाहिए आपको। आप ना सुधारोगे तो हम सुधारेंगे, और हमने ले लिया ये स्टैंड। यदि आप नहीं सुधरोगे तो आप लोगों को हम सुधारेंगे, हम सुधारने का काम करेंगे आप लोगों को। ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे थोड़ी कि कोई कुछ भी कह जाए, कोई कुछ भी कह जाए, कोई इतिहास चुरा रहा है हमारा। अरे इतिहास पे कभी महाराणा प्रताप के जी ये थे, कभी पृथ्वीराज चौहान के ये थे, कभी कोई ये थे, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे यार कुछ कर्म करो अपने, अरे हमसे सीख लो, हमारे बुजुर्गों से सीखो। ऐसे थोड़ी है कुछ भी कहे जा रहे हो, कुछ भी कहे जा रहे हो।
राजपूत समाज को सबने टारगेट किया हुआ है यार। तुम यदि कंपेयर तुम हमसे वैसे नहीं कर पा रहे हो तो तुम हमारे इतिहास को हम पे गलत टिप्पणी करके, हमें गाली गलौज करके इस तरह से हमारी कंपेयर करना चाह रहे हो क्या? ऐसे थोड़ी कंपेयर होती है, हमारे कर्मों से करो। देखो मुझे, देखो जो बोल देता हूँ वो करता हूँ, जो बोल देता हूँ वो करता हूँ, सच्चाई पे रहता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ। कोई उंगली, सुनो, कोई उंगली उठा के दिखाए मेरी ओर, चैलेंज है मेरा सोशल मीडिया पे, खुले चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, खुले चैलेंज के साथ में। बिल्कुल भी ये मत समझना आप कि मैं अपने लिए कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि बड़प्पन वाली, ना, बिल्कुल भी ना। आप ऐसे करना, पूरा छानबीन करना और कोई मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखाना। अब ये मैं तो व्यक्तिगत मेरी ऊपर आ गई बात। जो क्षत्रिय होगा ना, जो राजपूत होगा ना प्योर, वो ऐसा ही मिलेगा आपको, वो ऐसा ही मिलेगा आपको। अपनी बात पे अडिग रहने वाला, जो कह दिया सो कह दिया, बात से मुकरने वाले नहीं है। कर्म ऐसे हैं हमारे जो राजपूतों के होने चाहिए। तो राजपूतों से, मैं उन लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ मैं, कि कंपेयर यदि करना है तो कंपेयर इस तरह से करो, कर्म करके, इस तरह के उच्च लेवल के अपने कर्म सुधारो, उच्च लेवल के कर्म करो। छोटे लेवल के, छोटे स्तर की ये टिप्पणीबाजी, गाली गलौज, ये जो चीज है ना, इनसे तो आदमी ऊपर नहीं जाता और नीचे जाता है, तो गड्ढे में ले जाने वाली चीज है। इनसे आपकी मानसिकता का मालूम पड़ता है, किस तरह की मानसिकता है गाली गलौज से। जो जिस तरह से कह रहे हो, अरे तुम्हें तो हमारा उपकार मानना चाहिए। अरे आप लोगों को और कितने लोग, कितने समाज के लोगों को क्षत्रिय समाज ने, के लोगों ने, क्षत्रिय समाज ने कितनी हेल्प करी है, कितनी हेल्प करी है। आपने देखी होंगी, किसी भी उसको उठा के देख लो आप, आपका कोई भी महाभारत देख लो, रामायण देख लो, ब्राह्मण समाज पे भी जब भी दिक्कत आती थी, जब हमेशा क्षत्रिय समाज आके खड़ा होता था अपनी छाती तान के, चाहे आगे से बाण आ रहा है, चाहे गोली चल रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, ऐसी सीमा पे राजपूताना राइफल से सबसे आगे है, सबसे अडिग है ना। तो आप लोगों को ये सब ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी टाइटल लेने की कोशिश ना करे भाई, कर्म सुधारो अपने कर्म, और जहां हो वहीं रहो। और सीमा हैदर से भी, जो लेडीज जो आई है रबूपुरा में, उससे भी मेरा कहना है, भाई तुम ऐसे ही ठकुराइन ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं। ठकुराइन के लिए तो कर्म करने पड़ते हैं, जन्म लेना पड़ता है। अपने उनसे बुजुर्गों से कहती वहां पे कि भाई क्षत्रियों जैसे कर्म करो। जो पाकिस्तानी है वहां पे, पाकिस्तानी कर्म करते हैं हमारे जैसे, जब क्षत्रिय कहलाते हैं ऐसे थोड़ी। तो टाइटल ऐसे ना मिलेगा। ये यदि लेने के विचार में हो कि टाइटल सीमा हैदर को कि ठकुराइन होते हैं, मन तो सभी का करता है। अब सभी, अब जो इन्हीं का मन ही नहीं कर रहा, ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, ये सब जो इधर उधर की जो इतिहास चुरा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनका मन ही तो कर रहा है ठाकुर होने का। लेकिन ठाकुर बन कैसे जाए? ठाकुर बनने के लिए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, लालच त्यागना पड़ता है। ठाकुर होने के, ठाकुर ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं। मन में आ गया कि हमारा टाइटल हो गया ठाकुर, ठाकुर लिख दिया पीछे, या कहने से कि जी हमें ठाकुर कहो, ठाकुर हो जाओगे, बिल्कुल भी ना होने वाले। तो कहने से मतलब मेरा ये है भाई, आपे में रहो, सुधर जाओ। अब हम उस रास्ते पे चल पड़े, सुधार वाले पे। जो ना सुधरेगा उसको सुधारने वाले हम हैं, हम सुधारेंगे। आजकल समाज के अंदर सबसे उच्च लेवल का जो विचार जो चल रहा है ना, यही चल रहा है कि कोई भी आ रहा है और कोई भी कुछ भी कहे जा रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी कुछ भी कहे जा रहा है, कोई भी गाली गलौज कर रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा है। कोई ये कह रहा है कि ये क्षत्रिय तो अभी 10-20 साल पहले जन्मे, क्षत्रिय तो पहले थे ही नहीं। कोई ये कह रहा है, बताओ, हद की बात है यार।
जो हमारे भगवान है ना, उन्होंने भी, वो भी क्षत्रिय समाज से ही निकले हैं। कैसी बात कर रहे हो, क्षत्रिय अब जन्मे कहीं है। बताओ, महाराणा प्रताप, अरे महाराणा प्रताप भैया, पृथ्वीराज चौहान, अरे और तो और मीर भोज जी, सम्राट मीर भोज जी, अरे सब राजपूत थे यार। काय को डिफांगबाजी कर रहे हो, सब राजपूत तो थे। राजपूतों की तो अब क्या कहें, मतलब इतिहास उठाओ, इतिहास में से जहां जहां राजपूत है ना, जिस पेज पे लिखा वो फाड़ दो, देखो खाली पट्टा भी ना रहेगा, पट्टा पे भी राजपूत लिखी रहेगी। किताब पे जो कवर होता है ना, कवर पे भी, उस पे भी राजपूत लिखा होगा, राजपूतों का इतिहास, रह ही ना जाता कुछ भी। अपने हमारे भारत का इतिहास ले लो ना, सबसे पहले राजपूतों ने यहाँ पे आके, राजपूतों ने सबसे ज्यादा मेहनत करी, अपना बलिदान दिया। मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल भी किसी समाज के लिए मैं वो नहीं कहता, सब समाजों से लोगों ने, और यहाँ पे आके मीन्स कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सब समाजों के लोगों ने प्रयास किया। हर समाज से लोग थे, चाहे मतलब जितने भी यहाँ पे रहते, हर समाज से लोग थे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी कि राजपूत समाज ही अग्रणी रहा है, लेकिन सहयोग सब समाजों का था, इसमें था, बिल्कुल अग्रणी रहा है, लेकिन सब समाजों का सहयोग उसमें रहा। सब समाज के लोग, नीचे से उच्च लेवल तक के समाजों के लोग उसमें सहयोग में थे। लेकिन इसका ये कतई भी मतलब नहीं, उस श्रेय को आगे चलने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है आगे चलने के लिए। जब दिखाई देती है ना आगे से गोली आती हुई, जब दिखाई देता है ना आगे से दुश्मन आता हुआ, तो ये तो वहां पे जाके पूछो राजपुताना राइफल्स के जवानों से, कैसे डटे हुए वहां पे, क्योंकि उनके ब्लड, राजपूतों के ब्लड में है ये चीज। राजपूतों का धर्म क्या है? राजपूतों का धर्म, राजपूत हैं कौन? राजपूतों का धर्म राष्ट्र की सुरक्षा, सेवा, यही तो है, अपना मान स्वाभिमान बचाए रखना, यही तो राजपूतों का धर्म है। असहायों की सुरक्षा करना, उनको हर तरीके से हेल्प करना, यही तो राजपूतों का कर्म है। अब राजपूतों का कर्म तुम भी करके देखो ना। राजपूत तो खैर नहीं बनोगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं साथ में बैठने लायक तो हो जाओगे, कम से कम साथ में बैठने लायक तो हो जाओगे। अभी तुमसे कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो तुम, महक और ये जो है बेटा, पहले बराबर में बैठने के लायक कर्म कर। अभी तो तू बराबर में बैठने लायक नहीं है हमारे। तेरी औकात तुम हमसे बात करने की है, हरामखोर, सुधर जा। और तूने जवाब नहीं दिया, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तूने जवाब नहीं दिया। वीडियो तो तेरे तक जारी होंगे जरूर, लेकिन जवाब नहीं दिया तूने। जहां मिलना हो, जैसे मिलना हो, औकेंद्र राणा भी गया था वहां पे, उपदेश राणा भी गया था, तेरे गांव में और भी बहुत राजपूत भाई गए हैं, ठीक है, तेरे गांव में और तेरे घर पे गए हुए हैं। और आ सामने निकल के आ, और फिर हो जाए दो हाथ, मालूम पड़ जाएगा, कुत्ते वाली करेगा तू, और तो कुछ है नहीं। तुझे मालूम है, एक बार तूने पहले माफी मांगी, एक बार तू पहले में माफी मांग चुका है। जब तूने पहली जो वीडियो बनाई थी, उसके बाद में तेने माफी मांगी थी, और मांगने के बाद में फिर दोबारा से तेने प्रतिक्रिया उस पर फिर बदतमीज बना किया। लेकिन अब तू उस दिन से दिखाई ना पड़ रहा, क्यों पता ना कहाँ छुप गया। निकल बाहर निकल तू बाहर, ठीक है, थोड़ा कहना कहना समझना। तो भाइयों, मेरा यही विचार था कि आजकल ये हो क्या रहा है, सब समाजों का सम्मान करो,
सब समाज सम्मानित है, लेकिन कुछ लोग इसको गंदा कर रहे हैं। और उन लोगों को, उनके समाज के लोगों से मेरा चलो मैं अनुरोध ही कर लेता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को टारगेट करके ऐसे लोगों को बाहर करो, उन्हें सुधारो और उनका इलाज करो। ना तो देखो, यदि हमसे कुछ कहेगा कोई और हमारे समाज के लिए यदि कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, हमारे बुजुर्गों के इतिहास में, बुजुर्गों का इतिहास ऐसे तो बना नहीं है। अब ये नहीं है खाली इतिहास है, वो खाली कागज तो है नहीं, तुमने बोल दिया और हो गया। अरे जिसका बाप मर रहा हो दूसरे के लिए, ठीक है, अपने लिए तो सब मरते हैं। जिनके बुजुर्गों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, रियासतें 564 रियासतें थी राजपूतों के पास में, सब कुछ, कोई 1000 रुपये तो त्याग करके देखो, आज जोर पड़ता है ना। 564 रियासतें थी जो राजपूतों ने दान में दे दी, अपने आप को देश की सुरक्षा में न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिया देश की उसमें सुरक्षा में, और सारा कुछ त्याग दिया, है ना, अपने ऐशो आराम। अदरवाइज उन्हें जरूरत क्या थी? हमारे बुजुर्गों को जरूरत क्या थी भाई? हमारे बुजुर्गों को जरूरत क्या थी? अरे आराम से अपना, जब रियासतें थी, इतनी धन दौलत, सारा कुछ, ऐशो आराम सब कुछ था, तो जरूरत क्या थी ये सब करने की? अपना घर में रहते आराम से। लेकिन आप लोगों की खातिर ही तो ये सब किया, ये पूरे राष्ट्र की खातिर ही तो ये सब किया, इतने दुख से, इतनी कष्ट से। तो ये सब किस लिए? ये सब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए, आप सब लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन आप हो के बदतमीजपना किए जा रहे हो। अरे थोड़ा घना यार, इतना तो होना चाहिए। जब इतना कुछ हमारे बुजुर्गों ने हमने किया है, तो कम से कम इतना सम्मान तो तुम एटलीस्ट, अधिकार भी बनता है इतना सम्मान पाने का। तो और अपने जो समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, भाई बंधुओं से, सभी एकजुट हो जाएं, सभी एकता दिखाएं। इस तरह से नहीं चलना चाहिए। ऐसे तो यदि चलता रहा ना, तो एक दिन बड़ा विचारणीय रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी से सुधर जाओ। सुधरने से मतलब है, मेरा मिस्टेक रही, कि जागरूक हो जाओ और एकता दिखाओ, अपनी एकजुट रहो और इन सब पे ध्यान रखो। और आने वाले टाइम में इन लोगों का इलाज किया जाएगा, निसंदेह इलाज होगा इनका। जय राजपूताना, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय बागेश्वर बाबा की।